इंद्रिय सुख भोगता है कि संतान को जन्म देता है। जो पुत्र तुम्हारे साथ हैं, उस दिन कोई पहचान नहीं थी जब तक जीव काम सुख का वेदन करता है तो उसे पुत्र दिखाई नहीं देता। उसने काम सुख का वेदन किया जीव ने, न कि पुत्र को देखा है। एक काम सुख को निश्चिंत होकर भोगा तो पुत्र तन को प्राप्त कर लिया। ओहो, काम सुख को एक भोगी ने निश्चिंत होकर भोगा तो संतान को प्राप्त कर लिया। एक योगी आज सुख को निश्चिंत होकर भोगता है तो सिद्ध पर्याय को प्राप्त होता है। निश्चिंतता चाहिए। भी जहां तुम झांक रहे हो, अच्छा तो अलग धर्म है। जहां तुम निहार रहे हो अलग धर्म है। आपने क्रिया धर्म को धर्म मान लिया है। कोई क्रिया धर्म में डूबा है, कोई पंथ धर्म में डूबा है, कोई संप्रदाय धर्म में डूबा है, कोई मित्र जाति धर्म में डूबा है, कोई जीव कर्तव्य धर्म में डूबा है। जिस दिन स्वभाव धर्म में जाओगी उसी दिन सिद्ध बन जाओगी। चित चिद एवं स्वभाव धर्म, कुछ नहीं। स्वभाव धर्म उसमें है ही नहीं। न वहाँ कोई देव है, न वहाँ कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई आराध्य भाव है। एकमात्र समरसी भाव है। चित चिद एवं परतत्वे परतत्वे विवेक विवेचना मिति। इधर देखिए मित्र, परतत्वे 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 परतत्वे। मूंगफली छिलका परतत्वे हटाई है। मूंगफली परतत्वे लालवा का छिलका हटाइए। ओह, भेदादड़ु साध्य साधन अंतर्बहिर। साध्य साधन अंतर्बहि, कार्य कारण अंतर्बहि। साध्य हेतु साध्य हेतु साध्य हेतु साध्य हेतु साधन हेतु अंतर्बहि। साध्य अंतर अंतर एवं। साध्य बिना भाव निश्चित हेतु। साध्य बिना भाव निश्चित हेतु। जो साध्य की अविनाभावी है वो निश्चित हेतु है। भले समझ में नहीं आ रहा हो पर मुझे समझ में आ रहा है। जितनी शांति से आप बैठे हो मित्र, एक वीतरा की योगी संपूर्ण जीवन ऐसे बैठता है। एक वीतरा योगी संपूर्ण जीवन में ऐसे बैठता है। ज्ञानी तिल के दाने सदृश एक से होंगे बहुत सारे, तब तुम्हारा 1 लीटर तेल निकलता है। तिल के दाने पंडित साहब बहुत होंगे तो 1 लीटर तेल निकलता है। दसों भव की साधना एक सी होती है तब तीर्थंकर केवली भगवान अनंत बनता। लोगों ने हमारे धर्म को समझा नहीं। पंडित दुख उन पर मुझे होता है
जिन मुद्रा को प्राप्त करके धन मांग रहे हैं, धन्य दशा में धन्य होता है, धन्य दशा में रत्नात्रय धर्म होता है। धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा, धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। सभी के मौन नहीं है, एक सुर बोलना, धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। ये मालूम, ये शब्द अरहंत देव के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये शब्द सिद्ध भगवान के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये शब्द इन बीतरागी भावलिंगी मुनियों के लिए कहा जा रहा है। धन्ना ते भगवंता, बे निर्गंत दिगंबर भगवंत धन्य हो, जिन्होंने पृथ्वी पर विचरण करते करते भोगों की आंख खुली होने पर भी योग की आंख खोल ली हो, वे योगी धन्य हो। सरसों के दाने में तेली को तेल दिख रहा है। ओह, सरसों के दाने में तेली को तिल में तेल दिख रहा है, सरसों के दाने में तेली को तेल दिख रहा है। सरसों के दाने में तेली को तेल दिखता है तो मित्र नर देह में योगी को भगवान दिखता है। चित चित एवं परतत्वे, चित चित्ते परतत्वे, चित चित्ते परतत्वे। इतनी वाक्य, चित चित्ते परतत्वे, चित चित ही है, वही सुतत्व है। परतत्वे पर ही है। इसलिए यक्ष मोक्ष पे ना कांक्षा समोक्ष मत गच्छति इतुक्तान तान बेसी कांचन कापी योजित। बोले ऊपर नीचे का मंच। भट्ट अकलंक स्वामी स्वरूप शोमोदनी ग्रंथ में लिख रहे हैं, यक्ष मोक्ष पिंडा कांचा। पुरुष पुरुषत्व शक्ति संपन्न है, नारी नारी गुण से संपन्न है, दोनों सुख में लीन हैं। शक्ति संपन्न जब दोनों हैं तो संतान की चिंता किस बात की। संतान होगी, योगी सुहा तत्व में तल्लीन है, मोक्ष की क्या चिंता। यक्ष मोक्ष भी ना चिंता। जिसको मोक्ष की भी चिंता नहीं है सब मोक्ष मत गच्छति, वही जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मोक्ष की चिंता से मोक्ष नहीं हो सकता, क्या आप चाहते मैं चक्रवर्ती बन जाऊं? अच्छा, बन जाओगे। चक्रवर्ती बन जाओगे। आज तुम चिंता करो मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। हे बालक, चिंता करने से चक्रवर्ती नहीं बनता। पूर्व में पुण्य का बंध किया है। जिस जीव ने निर्गंत मुनियों को दान दे के मुस्कुराया है, अरहंतों की पूजा करके गदगद हुआ है, दीन दुखी जीवों को दया दान दिया है, वो पुण्य जब लबालब उदय में आता है, फिर दिगंबर मुनि होकर के शुद्ध उपयोग की साधना में डूब गया। ऐसे जीव को मित्र ऐसा पुण्य प्रकट होता है, वो चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है। देवेंद्र चक्र महान ममेवम
राधेन्द्र चक्र मनीन्द्र रोचनीयम धर्मेन्द्र चक्र मधीर। तद्यासुद्वैत भक्त्या भगवत समंत वृद्ध स्वामी कह रहे हैं देवेंद्र चक्र महिमानि ममे मानम धर्मेन्द्र चक्र महिमानि चिरोचनीयम धर्मेन्द्र चक्र मम धीरोर्तनीतम लब्ध्वा स्वम भक्तिमुपैति भक्त्या। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा ये, कवियों में तीर्थंकर आचार्य समंतवृद्ध स्वामी जहां पहुंच जाए सूर्योदय होते ही जैसे उल्लू भाग जाते हैं, चमगादड़ छुप जाते हैं, ऐसे समंतवृद्ध सूरी जहां पहुंचते थे मिथ्या दृष्टि भाग जाते थे। पट सिंह नांदी ऐसे समंतवृद्ध स्वामी कह रहे हैं हे मित्र, जिस जीव ने शुद्ध सम्यक का पालन किया है दर्शन पोता मां पानी पूत करके पियो, पानी पूत करके पियो मतलब छान करके पियो, पवित्र करके पियो। जैसे पानी तुम्हारा पूत है नहीं पवित्र है, ऐसे जिसका चित्र मिथ्यात के कचड़े से पवित्र है उसका नाम सम्यक दृष्टि है। कोई चिंता नहीं है मुझे किस बात की, कौन देव कौन देवी कौन कुछ नहीं, अरंते शरणम भवजामि। जो अनंत की शरण में चला गया उसको दुनिया में किसी से भय होने की आवश्यकता ही नहीं है। दर्शन पोता ये किसकी व्याख्या है? दर्शन पोता जो सम्यक से पवित्र है ऐसा जीव राजेंद्र चक्र अवनेन्द्र चक्र ये पृथ्वी का स्वामी राजा बनता है, फिर राजेंद्र चक्र चक्रवर्ती बनता है, धर्मेंद्र चक्र तीर्थंकर बनता है। जिसके चरणों में कोटि कोटि देव प्रणाम करते हैं। और धर्म चक्र को प्राप्त करके फिर लब्ध्वा शिवम च मुपैति भव्या, लब्ध्वा शिवम च मुपैति भक्त्या। अब जब मैं व्याख्या कर रहा हूं तो सबको मिश्री घुर रही है। रतनखंड श्रावकाचार्य से बोल रहे गुरुजी, रतनखंड श्रावकाचार्य से। अरे मित्र, रतनखंड श्रावकाचार्य तुम सामान्य ग्रंथ मानते हो क्या? उसमें न्यायार्थ है, मतार्थ है, आगमार्थ है, शब्दार्थ है, भावार्थ है, उसका नाम रतनखंड श्रावकाचार्य है। पंडित राजकुमार जी, अलंकर जी साहब, ऐसा कौन सा आगम की पंक्ति है जिसमें आगमार्थ ना हो, जिसमें शब्दार्थ ना हो, जिसमें न्यायार्थ ना हो, जिसमें मतार्थ ना हो, जिसमें भावार्थ ना हो? ऐसी कोई आगम की पंक्ति नहीं है। मेरा मन तो ये करता है, कल ही मैंने देखा एक संस्कार पत्रिका आई, मैं बहुत खुश हुआ। उसमें इस वर्ष दिगंबर जैन परंपरा के त्यागियों की संख्या कई वर्षों से अधिक है। देखा सुब्रत साहब आपने? कई वर्षों से अधिक है। इस वर्ष दिगंबर जैन परंपरा में 1855 त्यागी हैं, पिछीधारी। एक समय था, मैं पंडित दर्शन करेंगे कुंथुगिरी, तो कुंतु सागर महाराज से चर्चा हुई। बोले विशुद्ध सागर जी, जब हमारी दीक्षा हुई थी उसमें युवा मुनि तो अंगुलियों पर गिनने लायक थे। पूरे भारत देश में आचार्य मुनि मिलाकर मात्र 25 दिगंबर मुनि महाराज थे।
हो मालूम क्या बोले? और बाटा बोले हमसे, बेटा आपके सामने ही 26 हम देख रहे हैं, फिर तो हमारे पूरे देश में मात्र 25 मुनिराज थे। है मित्र, धर्मात्माओं की संख्या बड़ी है तो धर्म की भी संख्या बढ़ना चाहिए। संख्या नहीं, गुणवत्ता भी बढ़ना चाहिए। क्या हुआ भैया? मैं जहां आंख उठा रहा हूं, सभा में विवाह, भट्टारक विवाह, श्रोता विवाह, मुनि विवाह, ब्रह्मचारी विवाह। हे कलयुग, तू कैसे पापी है? मुझे तो धर्मात्मा तू दिख रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे खोटे काल में आकर के भी जिन लिंग मिला है तो जिन परिणति भी मिलना चाहिए। ख्याति लाभ पूजा के लिए ऋषियों की संख्या ना बढ़े, आत्मसिद्धि के लिए ऋषियों की संख्या बढ़े। क्या हो गया तुम सबको? सभा में कोई है भी कि नहीं? आइए, 1855 पिछिया है इस वर्ष। 1855 110 आचार हैं। माताओं, 110 आचार हैं। 110 आचार ही इस समय सार का तत्व खोल के बता दें, विश्व में एकांत मत का कोई समय ही नहीं बचेगा। ये 1855 पिछिया पूरे देश में शादबाद का ध्वजा लहरा दें। मित्र, एक मुनि ही महान होता है, फिर 1855 तो कितने होते? मित्र, 550 मेरे नहीं, हमारे गुरु महाराज के हैं। आचार्य विराग सार के 550 है मित्र। मैं तो उनके चरणों का सेवक हूं। मैं अकर्तृत्व भाव में जीने वाला जीव हूं। तू कहाँ आप 550 का अहंकार दिला रहा भाई? सब हमारे गुरु भाई हैं, शिष्य भगवान आत्मा है, इसलिए मैं किसी का करता हूं नहीं, कराता हूं नहीं, अनुमोदक हूं नहीं। जो है सो है। ये सब सहज है, सहज है।